आज हम एक ऐसे संघर्ष की बात करेंगे जो पर्दे के पीछे चल रहा है। एक ऐसा संघर्ष जो हमारी दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। यह है एआई और ऊर्जा का टकराव। और आज हम इस असली ग्लोबल गेम का पर्दाफाश करेंगे। हम सब सुनते हैं, है ना, कि अमेरिका और ईरान के बीच का जो तनाव है वो विचारधाराओं की लड़ाई है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा सच ना हो? अगर असली वजह कुछ और ही हो जो हमें दिखाई नहीं दे रही? ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ना ही लोकतंत्र की, और यकीन मानिए इतिहास भी असली वजह नहीं है। क्योंकि जब आप इन भाषणों, इस गुस्से और सुर्खियों की परतें हटाते हैं तो सामने कुछ और ही नजर आता है। कुछ ज्यादा ठंडा और कुछ कहीं ज्यादा शक्तिशाली। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं सुर्खियों के परे की, विचारधारा के उस नकाब की। हमें बताया जाता है कि ये उसूलों की लड़ाई है, लेकिन सच ये है कि विचारधारा सिर्फ एक मुखौटा है। असली खेल तो उन एनर्जी नेटवर्क्स के लिए खेला जा रहा है जो हमारी इस मॉडर्न दुनिया को जिंदा रखे हुए हैं, यानी कि पाइपलाइंस, समुद्री रास्ते और हाँ, डेटा सेंटर्स। तो ये मामला सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक 4 खिलाड़ियों वाली शतरंज की बिसात है, जिसमें अमेरिका, ईरान, रूस और चीन सब अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चाले चल रहे हैं। और जानते हैं ये लड़ाई किस बोर्ड पर लड़ी जा रही है? वो है ऊर्जा। यहीं से शुरू होता है असली एआई ऊर्जा का खेल, भविष्य को पावर देने का खेल। इस खेल को समझने के लिए एक नया शब्द है, एआई एनर्जी स्पाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉसिल फ्यूल से लेकर उस भारी भरकम बिजली तक की सीधी लाइन जो एआई में बादशाहत हासिल करने के लिए जरूरी डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाती है। तो एआई पर कब्जे का रास्ता कैसा दिखता है? पहला कदम, फॉसिल फ्यूल्स पर कंट्रोल। दूसरा, उससे पैदा होने वाली बेहिसाब बिजली। तीसरा, जो विशाल डेटा सेंटर्स और क्लाउड को चलाएगी। और चौथा, जो कि आखिरी मंजिल है, एआई पर एक छत्र राज। इस नए जियोपॉलिटिकल गेम में इनाम क्या है, ये बिल्कुल साफ है। कल की सुपर पावर वो देश नहीं होगा जिसके पास सबसे बड़ी सेना होगी, नहीं, बल्कि वो देश होगा जिसके पास अपने एआई को चलाने के लिए सबसे स्थिर, भरपूर और सस्ती ऊर्जा होगी। तो इस खेल के जो मुख्य खिलाड़ी हैं, उनके लिए दांव पर क्या लगा है? आइए जरा देखें कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इस बिसात पर एक तरफ है रूस, एक बड़ा एक्सपोर्टर। तेल की कीमतें जरा सी बढ़ी नहीं कि उसका खजाना और मजबूत हो जाता है। दूसरी तरफ है चीन, एक बहुत बड़ा इंपोर्टर। जाहिर है, ऊर्जा में कोई भी अस्थिरता उसकी इकोनॉमी और एआई के सपनों पर सीधा असर डालती है। और फिर आता है अमेरिका, जो अब खुद एक बड़ा प्रोड्यूसर है। मतलब वो ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा लचीला है और शायद इसीलिए ज्यादा खतरनाक भी। असल खतरा 1970 के दशक जैसे एक नए झटके का है, लेकिन इस बार ये झटका दुनिया के डिजिटल नर्वस सिस्टम को लगेगा। ये सिर्फ फैक्ट्रियों को नहीं, बल्कि एल्गोरिथम और ऑटोमेशन को पंगु बना देगा। तो इस जटिल ऊर्जा एआई समीकरण में भारत कहाँ खड़ा है? अच्छा, यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। भारत की अनूठी स्थिति, एक बैलेंसर की। देखिए, भारत की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। हम दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक हैं, तो तेल की कीमतें हमारी इकोनॉमी पर सीधा असर डालती हैं। साथ ही भारत ने अमेरिका, रूस, ईरान और खाड़ी देशों सबके साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखे हैं। और इन सब के बीच हम अपना खुद का डिजिटल और एआई इकोसिस्टम भी तेजी से बना रहे हैं। इन्हीं सब वजहों से भारत को एक बहुत ही खास रणनीतिक जगह मिलती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिलिट्री पावर नहीं है, बल्कि उसका रणनीतिक लचीलापन है। तो इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए भारत के पास क्या विकल्प हैं? चलिए देखते हैं आगे का नया रास्ता, एक बैलेंसर की प्लेबुक। इसकी पहली चाल हो सकती है एशिया का एनर्जी शॉक एब्जॉर्बर बनना। मतलब पर्याप्त भंडार बनाकर और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करके ऊर्जा संकट के झटकों को खुद सह लेना, जिससे पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। दूसरा दांव, एक ऐसा एआई इकोसिस्टम बनाना जिसकी ऊर्जा की जरूरतें किसी एक सोर्स पर निर्भर ना हो। रिन्यूएबल एनर्जी, एलएनजी और कई देशों से आने वाला तेल, ये विविधता ही भारत के टेक्नोलॉजी के भविष्य को मजबूत बनाएगी। तीसरा, और ये बहुत अहम है, खुद को एक निष्पक्ष एआई पावर के तौर पर पेश करना। एक ऐसा तकनीकी पार्टनर जिस पर ग्लोबल साउथ के देश भरोसा कर सकें और जिसे पश्चिम या चीन अपने लिए खतरा ना समझें। चौथा ब्रह्मास्त्र,
अपने संतुलित संबंधों का इस्तेमाल एक शांत प्रभाव के रूप में करना। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो हर पक्ष से बात कर सकता है। इसका मतलब है कि वो उन तनावों को कम कर सकता है जिन्हें दूसरे नहीं कर सकते। और पांचवा और आखिरी स्तंभ, हिंद महासागर में अपनी रणनीति को और भी ज्यादा मजबूत करना, क्योंकि जो इन अहम समुद्री रास्तों को कंट्रोल करेगा वही ऊर्जा और एआई के भविष्य को भी सुरक्षित रखेगा। तो बात साफ है, हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां असली पावर ऊर्जा से आएगी और असली इनाम होगा एआई। और इस दुनिया में जहां सब कठोर गठबंधनों में बंधे हैं, भारत की ये जो खासियत है ना, लचीले बने रहने की, यही उसका सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार साबित हो सकता है। ये है वंडर आउल और आप देख रहे थे जियो पल्स। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।